सिचुएशन और बहुत क्रिटिकल हो जाएगी। ज़रा तबसरा कीजिए इसके ऊपर। यासर भाई, असल में बात यह है, एग्ज़ाम तो चल रहे हैं, एग्ज़ाम बस अपने अख्ताम की तरफ हैं। और अभी प्रैक्टिकल्स जो है वो होंगे, उसके बाद जो है रूटीन जैसे हमारी रही है हर साल, और हमारा जो पास्ट का हमारा एक्सपीरियंस है उसी तरीके से रिज़ल्ट भी मुरतब किए जाएंगे जी। और हो रहे हैं। और हमें कुछ ख़ास जो है वो बेहतरी जो है उसकी उम्मीद भी नहीं है कि बेहतर रिज़ल्ट आएंगे या बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। हाँ, ये खुशाइंदा बात है कि पिछले साल के मुकाबले में थोड़ा सा जो है बजट तालीम के लिए बढ़ा दिया गया। उससे ज़्यादा तो जो हमारे खैराती इदारे हैं या इन्होंने स्कीम्स के नाम रखे हुए हैं उनका बजट ज़्यादा रखा है। यानी हमने अपनी नेशन को एज ए बेकारी ज़्यादा शो की है, और हमने ये शो किया कि तालीम की हमें इतनी ज़रूरत हमारी कंट्री को नहीं है, और हम इसको पढ़ा लिखा बनाना भी नहीं चाहते जी। अगर हमारे लोग पढ़ लिख गए तो ये जो इजारादारी कायम है लोगों की, ये इख्तिताम पजीर हो जाएगी। तो लिहाजा हम ज़्यादा इसके ऊपर सोचने की कोशिश भी नहीं करते और करते भी नहीं। अब बात ये है कि हमने जो है 36% सिंध का बजट जो है उसमें हमने इजाफा तो कर दिया पिछले साल के मुकाबले में, और कहीं भी किसी भी मीडिया हाउस पे या किसी भी बाशऊर आदमी ने इस बात को उठाया ही नहीं है कि भाई आपने जो पिछले साल जो है 362 अरब रुपए सिंध की एजुकेशन के लिए रखे थे उनमें से कितना खर्च हुआ और कितना खर्च आपने इधर ही कि वो जो पैसे रोल बैक हो रहे हैं या जो आपने फंड्स को यूटिलाइज कराया वो सवाल करते हैं, बड़ा बुरा मान जाते हैं। तो हाँ, बुरा मान जाते हैं ना, उन्होंने बुरा मानना ही है क्योंकि काम तो करना ही नहीं है। बजट जो है वो एक जो है जिस तरीके से हमारा पुराना बना होता है उसमें से कुछ फिगर ऊपर कर लिए, कुछ फिगर नीचे कर लिए और जो है वो पेश कर दिया असेंबली में। ठीक है, अब देखें, क्योंकि हमें तो पता चल जाता है, वो इसलिए कि हमारे स्कूलों की जो 4 दीवारियां पहले नहीं थी वो अभी भी नहीं है। ठीक है, जो गेट नहीं थे, जहाँ पर इलेक्ट्रिक का सिस्टम नहीं है। कराची एक मेगा सिटी है और यहाँ पर हम देखते हैं कि यार यहाँ पर जो है एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें पीने का पानी नहीं है, वाशरूम्स नहीं है। ठीक है, एक गुजारिश और सुन लीजिए, मैं भी ये बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि ये जो कंप्यूटर के जो टेस्ट होंगे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, ये कैसे होगा बगैर बिजली के? उसका कोई तरीका है, कोई अरेंजमेंट किया उन्होंने? बिजली तो बस क्योंकि बच्चों ने जब इम्तिहान दिए ना, पे बिजली तो तब आएगी ना कि पहले हमारे पास वो कंप्यूटर हो जिसके ऊपर हमने, या लैपटॉप हो जो हमने बिजली पे चलाना है ना। पहले तो आप वो जाके इन इंस्टीट्यूट्स में चेक करें कि वो हैं, वो भी नहीं है। हम बजट रख तो लेते हैं लेकिन हम उस बजट को यूटिलाइज करते ही नहीं करते। अच्छा, यहाँ पर हम जो भी हमारे मिनिस्टर हजरात आते हैं तो वो उनको एक तो 3-3, 4-4 वजारतें दे दी जाती हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें जो पूरा एक सिस्टम जो है सूबा जो चलाना होता है ना, वो हमें पूरे सूबे के अंदर सिर्फ 4 से 5 लोग ही काबिल नजर आते हैं, बाकी सारे एमए के एमए ही हैं। ठीक है ना, तो जो लोग कुछ रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाता। और जो ख़ास करके कुछ लोग होते हैं तो उनको 4-5 लोगों को ही सारी वजारतें जो है पूरा सूबा बांट के वो दे दिया जाता है। तो उन्हें टाइम ही नहीं मिलता कि हमने जो है किस वजारत के लिए कितना जो है वो काम करना है। और एजुकेशन, यासिर भाई, एक ऐसी जो है जो हमारी कौम के लिए एक रीढ़ की हड्डी की जो है वो मानद होती है, और इसी के ऊपर आपका सारी जो है तरक्की मुल्क की जो है वो मुनहसर है। ठीक है ना, अच्छी बात किया। अब हम लोग इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते। बजट तो हमने रख लिया, हमने पहले वाला बजट भी आधा जो है वापस कर दिया, हमने काम किया ही नहीं, हमने आगे बजट जो है ना वो दिया ही नहीं, काम ही नहीं हुआ। आप और मैं यहाँ पर बैठ के आखिरी टाइम तक जो है वो बैठे रहे और बच्चों को जो है वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो बुक्स जो है वो फराहम नहीं कर सका। ठीक है, और हुआ ये कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर्स में मार्क्स बढ़ा के वो दे दी जाए। अच्छा, यहाँ पर यासिर भाई ये जो बात ना हम लोग जिसकी तरफ कोई भी आज नहीं सोच रहा, आज फर्स्ट टाइम मैं आपके चैनल के थ्रू इस बात की तरफ निशानदेही कर रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर के जो अभी जो है एडमिशन्स का जो है अनाउंसमेंट हुई है कि एडमिशन शुरू हो रहे हैं ना जी, और 9th की बेस पे हो रहे हैं। ठीक है,
मुझे कोई इतना इसके तालीम के बारे में नहीं है, मैं एक सवाल आपके सामने रख रहा हूँ कि 9th में एक बच्चा था, उसके 2 पेपर फेल हो गए, ठीक है, या वो 2 पेपर उसकी अच्छी तैयारी नहीं थी, वो नहीं सही तरीके से कर पाया, ठीक है, लेकिन मैट्रिक में वो 2 पेपर उनकी भी अच्छी तैयारी कर लेता है और मजीद जो है अपनी बेहतरी के लिए अच्छा अपना ग्रेड इम्प्रूव कर जाता है। लेकिन आप उसको 9th की बेस के ऊपर आपका उसके कॉलेज का आप इंतखाब कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? मुझे ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर को भी ये बात समझ में आ गई है, उसके पास फार्मूला है, सेक्रेटरी तालीम के पास भी है, जितने बाब इख्तियार हैं उनके पास भी है, लेकिन वो बच्चा जो है वो सोच रहा है कि ये मेरे साथ क्या होगा, मेरे तो 2 पेपर फेल थे, मैं तो 5 पेपर में पास हुआ हूँ, तो अब मैं कहाँ जाऊँ, बिल्कुल सही, मैं कौन से कॉलेज में जाऊँ? ठीक है, तो हमारे पास जो है, हम जब बैठते हैं ना 3 आदमी एसी लगा के टेबल पे, तो हम पूरी कौम का जो है ना मुस्तकबिल का फैसला करके उठ जाते हैं। जो मेरा ज़हन कह रहा है ना, आप सही कह रहे हैं, मैं तो खुशहाल हूँ, मुझे तो सारी चीज़ें सारे मामला है, मैं अपने ज़हन के तौर पर वो लिख देता हूँ फैसला और उसको इम्प्लीमेंट के लिए छोड़ देते हैं, छोड़ दिया जाता। अभी आप एक और बात सर यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, जरूर करें। अभी आप देखें कि ट्रैफिक के रूल्स बन रहे हैं, ठीक है, कि भाई हम मोटरसाइकिल वाले को 50,000 और 1 लाख रुपए जो है वो हम चालान करेंगे और गाड़ी वाले को इतना करेंगे, फलां इस तरीके से करेगा तो इस तरीके से करेंगे। पहले आप इनसे ये पूछें कि आपने अपने रोड्स इस जो आपने चालान या सजा रखी है इसके मुताबिक बनाए, बताइए, या आपने अपना सिस्टम इसके मुताबिक बनाया है? घंटा प्रोग्राम की आपके सारे जो है जितने भी अफसरान हैं, जितने भी लोग हैं, क्या उन्होंने ये जो पथारे कायम करके इनसे पैसा